अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी महदूम सैयद अली हसन गिलानी ने अहमदपुर शर्किया की समाजी मशहूर और मारूफ शख्सियत याकूब खान बलोच और रईस अहमद सरफराज ख्वाजा तहसीन इन नादिर और दीगर कारकुनान के हमरा ख़वातीन के आलमी डे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़वातीन के किरदार पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ और कहा कि ख़वातीन के लिए मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का किरदार मिशलेरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़िलासफ़ी को मिशलेरा बनाकर ख़वातीन के लिए बावकार मकाम और महफूज माशरा फराहम करने की जदोजहद कर रही है। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर शरीफ की शानदार और पुरवकार तकरीब हलफ बरदारी नौजवान रिपोर्टर को सहाफ़ती कवानीन और बुनियादी उमूर के मुतालिक आगाही दी गई। 2024 में मुंतखब होने वाले मेंबरान से हलफ लिया गया। मज़ीद जानते हैं कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कमीर शरीफ की तारीख में पहली बार यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर ने शानदार और पुरवकार तकरीब हलफ बरदारी मुनक्कद की। कमीर शरीफ तफसीलात के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर, जिसकी बुनियाद 2019 में रखी गई थी, जो अपनी नौजवान टीम की शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरी साहिवाल डिवीज़न में एक नुमाया हैसियत रखता है और इस वक्त कमीर शरीफ का सबसे बड़ा वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब बन चुका है। इसकी छठी हलफ बरदारी की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खसूसी साहिवाल डिवीज़न के सहाफ़ती दुनिया का बहुत बड़ा नाम बाबा कलम पीर तमतराक मोहसन शाही और SHO थाना कमीर ज़फ़र खान थे। मेहमान खसूसी पीर तमतराक शाही ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर के साल 2024 में मुंतखब होने वाले तमाम ओहदेदारान ने हलफ लिया और उनको फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी। इस हलफ बरदारी तकरीब में कमीर प्रेस क्लब के सीनियर क़यादत को मदऊ किया गया था। तकरीब में पीर तमतराक हुसैन शाह ने इजहार ख्याल करते हुए नौजवान रिपोर्टर को सहाफ़ती कवानीन और बुनियादी रमूज के मुताबिक आगाह किया और यंग जर्नलिस्ट डिप्टी कमिश्नर सजावल की हदायत पर सजावल शहर के ज़ेरे तामीर सड़क को चौड़ा करने के लिए तजावज़ात हटाने के लिए ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वजाहत अली और असिस्टेंट कमिश्नर सजावल रिजवान आलिम शेख ने टाउन ऑफिसर SHO इंक्रोचमेंट और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान मशीनरी की मदद से ज़ेरे तामीर सड़क को चौड़ा करने के लिए दोनों अतराफ से मौजूद पुख्ता तजावज़ात को हटा दिया गया, जबकि कच्ची तजावज़ात को हटाने के लिए वार्निंग भी दी गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बरकरार रखने के लिए ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदारों और गाड़ियों को लाइन के अंदर रहने की सख्ती से हदायत भी की गई। यजमान पुलिस की मंशियात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां, लाखों रुपए मालियाती क्रिस्टल आइस और चर्स बरामद। मुकदमात दर्ज। SHO थाना सदर यजमान राव शहजाद बाबर ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। दौरानी कार्रवाई मंशियात डीलर हमायूं जफर अली की आल्टो कार से मंशियात की भारी मिकदार बरामद मंशियात में लाखों रुपए मालियाती 1020 ग्राम क्रिस्टल आइस और 3 किलोग्राम चर्स शामिल। मुलजिम की सेरे सवारी गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। जिला नौशेरा फिरोज की पुलिस गैर महफूज हनवाहिन थाना की हदूद में पुलिस एहलकार से मसला अफराद ने असलहा के जोर पर सरकारी राइफल छीन ली। मज़ामत करने पर एहलकार गोली लगने से शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हनवाहिन के करीब शाह लिंक रोड के मकाम पर नामालूम मसला अफराद की ड्यूटी से वापसी आने वाली पुलिस एहलकार रोशन अली चन्ना को असलहा के दम पर रोक कर सरकारी राइफल छीन ली गई। हवेली लखा के इलाके माल मंडी में 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फरार। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हवेली लखा के इलाके माल मंडी के रिहायशी मोइन साबिर ने करीबी रिश्तेदार खातून साजिदा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम मौके से फरार होने पर कामयाब। पुलिस थाना हवेली लखा ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट दे दिए गए। चीन में 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज कर सकेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान और चीनी इदारे थांग इंस्टीट्यूट के दरमियान हुए एक MOU के तहत यूनिवर्सिटी के 50 तलबा चीन जा रहे हैं। इस MOU के तहत ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 150 तलबा को बैरून मुल्क मुलाजमत का मौका दिया जाएगा।
जिसमें से 50 तालिब इल्म 8 मार्च को चीन रवाना होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 100 तलबा चीन जाएंगे। ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 खवातीन कत्ल। पहला वाक़या नवाही गांव 29 3R में पेश आया। सगे भाई ने अपनी सगी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अली खान को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरा वाक़या जामा खान रोड पर पेश आया। मोइन साबर नामी मुलजिम ने मामूली तह कलामी पर खातून को कत्ल कर दिया। मानावाला शहर और गिरदोनवा के इलाकों में सब्जी और फ्रूट फरोश माफिया ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मुंह मांगे दाम लेने पर शहरी रमजान मुबारक की आमद से कबल शहर में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को नजरअंदाज करके मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। रमजान मुबारक की आमद से कबल शहर में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों का नजरअंदाज करके मनमाने रेट वसूल करना शुरू कर दिए। ज़हीरा अंदोजों ने मनमाने रेट करते हुए एशिया खुर्दनोश की कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर खुद साख्ता इजाफा कर दिया और सरकारी रेट लिस्टों को नजरअंदाज कर दिया। काजी अहमद में तजावजात की भरमार है। मेन रोड से लेकर मरकजी बाजार, जमाल शाह रोड, दरगाह रोड और शहर की तमाम अहम गुजरगाहें तंग हो चुकी हैं, जिसके बायस शहर में गाड़ी चलाना तो दूर पैदल चलना भी महाल हो चुका है। मेन रोड की कुशादा सड़क को रेडी बानों और चिंची रिक्शा वालों ने सुकड़ कर तंग कर दिया है। इसी तरह शहर के दीगर मकामात का भी यही हाल है। शहरी मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि तजावजात माफिया ने शहर की रौनकें तबाह कर दी हैं। शहर की खूबसूरती कहीं भी नजर नहीं आ रही। लोगों के लिए शहर में घूमना फिरना, शहर से गुजरना बंद कर दिया गया है। रास्ते तंग होने से ट्रैफिक का जाम होना रोज का मामूल बन चुका है। बवाना रमजान मुबारक की आमद से कबल ही ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया। ज़हीरा अंदोजी नाजायज मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच गई। मजदूर आदमी महंगाई के आगे बेबस दिखाई देता है। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। मजदूर आदमी बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, अद्वियात, आटा, चीनी, घी पूरी करके या सहर व अफ्तार के लिए सामान खरीदे। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही ओपन मार्केट में महंगाई नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच गई है। सब्जियों, सब्ज़ मसाला जात, फल्स, दही, खजूर, दूध, दीगर इशाए खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। मजदूर तबका महंगाई से इंतहाई परेशान दिखाई देता है। शहरियों का कहना है कि हम 700-800 रुपये कमाने वाले मजदूर हैं। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों की फ़ीसें दें या सहरी अफ्तारी की चीज़ें खरीदें। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई का यही आलम रहा तो रोज़ा पानी और नमक से इफ्तार करना पड़ेगा। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम रमज़ान मुबारक में अशियाए ज़रूरिया आसानी से ख़रीद सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल रमजान शरीफ पिछू 5-6 दिन पाए उन्होंने तो यकदम ही सब्जियों का रेट बढ़ गया जी। प्याज है तो 300 तो आम क्रॉस कर गए जी। अदरक है, थोम है जी, वो अगे 100 रुपये पाई आई, उन्होंने 150 तो 180 रुपये का फरोख्त हो रहा। गोभी है तो 200-250 तो फरोख्त हो रहा। गाजर आम सब्जी आई, आलू आम सब्जी आ। आलू एक ऐसी चीज़ है कि जी हर खाने में पकाया जाता है। यकदम 30 रुपये किलो तो 80 रुपये तो फरोख्त हो रहा। गाजर है तो 100 रुपये तो फरोख्त हो रहा। दही है जी, रमजान शरीफ हमदा पे दही दूध है था वो 120 रुपये फरोख्त है जी। साडा इस्लामी मुल्क है तो पता नहीं की है, असं तो हैरान हो जाते हैं। बाहरले मुल्कों के चीज़ा कम हो जानिया तो साडे कोल चीज़ा जड़ियाँ वध जानिया। असीं हुकूमत नूं अपील करते हैं मेहरबानी की जाए। ये साडे छोटे छोटे बच्चे हैं, असीं बिजली का बिल तारीए, अपने बच्चों को पढ़ावीए, की करिए जी। मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस पर एक्शन लिया जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज काहोटा में खवातीन के आलमी दिन और सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी मारूफ पाकिस्तान खातून कोई पेमा नाइला केयानी थी। जबकि दीगर मेहमानों में वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर अजीजुल्लाह मेमन, डीजी एडमिन खान, रिसर्च लेबॉर्ट्री मोहम्मद ताहिर निजामी, साबिक कमिश्नर आज़ाद कश्मीर मोहम्मद मुनीर राजा, साबिक डायरेक्टर सपोर्टर रावलपिंडी बोर्ड राजा तस्लीम अहमद केयानी थे। तकरीब में उस्ताज़ा, वालिदैन समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने भी शिरकत की।
मजीद अहवाल जानते हैं कहोटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहोटा में ख़वातीन के आलमी दिन और सालाना तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी मारूफ पाकिस्तानी खातून कौम नाइला कियानी थी। इस मौके पर इन्होंने कहा तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, सियासत, शोबिस, खेल और दीगर शोबों में बेशुमार मसाइल के बावजूद ख़वातीन अपने इनफरादी तौर पर नुमाया कारनामा से अंजाम दे रही हैं। तकरीब से वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर अजीजुल मेमन, प्रिंसिपल प्रोफेसर राजा शब्बीर राजा व दीगर ने भी खिताब किया। मेहमान ख़ुसूसी ने नुमाया पोजीशन होल्डर तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए, जबकि मेहमान की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद रजा भट्ट ने गवर्नमेंट केनाल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पौधा लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर जिला को सरसब्ज और शादाब बनाने के उज़्म के साथ मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए माशरे के हर फर्द को अपना हिस्सा डालना होगा। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा जंगलात के साथ अपना मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएगी। उन्होंने तलबा तालबात को अपने पैगाम में कहा कि वो अपने घरों में दस्तयाब जगहों पर न सिर्फ पौधा लगाएं बल्कि उनकी आबियारी का जिम्मा भी बाखूबी एहसन सरंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह यूनियन कौंसिल मंडल में भी माह सयाम के दौरान गरीब और मुस्तहिक आवाम को माशी रिलीफ दिलाने के लिए निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। अहमदपुर शर्किया यूनियन कौंसिल मंडल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर DCO बहावलपुर की हदायत पर नायब तहसीलदार हुजूर अहमद और यूनियन कौंसिल मंडल के सेक्रेटरी मलिक जावेद जोया की ज़ेर निगरानी में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम का अमल यूनियन कौंसिल मंडल बस्ती बख्श वली में शुरू हो गया। यूनियन कौंसिल मंडल की तमाम इलाकों में मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। निगहबान रमजान बैग में घी, दालें, बेसन और आटा मौजूद है। ब्रिटिश कौंसलेट के हुसूसी वफद के DPO ऑफिस कसूर अमर DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की एंटी रेप एक्ट के नफाद के मुतल्लिक ब्रीफिंग। ब्रिटिश कौंसलेट के हुसूसी वफद ने DIG इनाम वहीद की ज़ेरे क़यादत DPO ऑफिस कसूर का दौरा किया। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने एंटी रेप एक्ट के नफाज और जिनसी जुराइम के मुतल्लिक केसेस पर ब्रीफिंग दी। DPO कसूर ने साल 2023 के दौरान जिनसी ज्यादती के मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मुतल्लिक बताया। अज़ीमुशान सालाना मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद डेरा रियाज अहमद गोंदल विहाड़ी में किया गया, जिसमें हतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद ताहिर रिजवी के अलावा मशहूर नाथवान की शिरकत। मुंतज़मीन साजिद अली गोंदल की जानिब से आशिकान रसूल के लिए लंगर का वसी एहतमाम। महफिल पाक में आशिकान रसूल ने दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए कसीर तादाद में शिरकत की। फूलनगर शहर में जमशेद उर्फ डाकू गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करके जमशेद उर्फ डाकू गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 3 पिस्टल, 5 मोटरसाइकिल, 2 अदर रक्शे, मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में जमशेद उर्फ डाकू ताहिर शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक फूलनगर के इलाके बाई पेरो और लंबे जागीर से है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद रिकवरी मुतवक्की है। कुल में जमीयत उलमा इस्लाम SUP और सियासी समाजी कारकुनान बदअमनी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने रहबर चौक पर टायर नजर आतिश करके जिली और तहसील इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आए रोज बढ़ती हुई बदअमनी की सूरत हाल से जीना दुश्वार हो गया। ठुल की अवाम गैर महफूज और रातों को अपनी मदद आपके तख्त अपने और अपने प्यारों की हिफाजत कर रहे हैं। डकैती, रहजनी, लूट मार और दीगर संगीन वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। मुतलका पुलिस वारदातों पर कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जराइम की वारदातों से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। मुसलसल एहतजाजों के बावजूद कोई तदारुक नहीं किया जा रहा। SSP हैदराबाद ठोस इकदाम उठाएं और बढ़ती हुई बदअमनी पर कंट्रोल करें। खबर शामिल करते हैं डेरा अल्लाह यार से, जहां हेल्पिंग हैंड की जानिब से माहौल को खुशगवार सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी है। अल्लाह यार से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जाफराबाद की जानिब से दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल डेरा अल्लाह यार कैंप्स में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए, जिसमें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के रीजनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सादिक मेंगल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जमील अहमद और डायरेक्टर दी स्मार्ट पब्लिक स्कूल डेरा अल्लाह यार कैंप्स नसरुल्लाह रिंद ने 7 पौधे लगवाए। इस मौके पर मुल्क हुकूम की सलामती के लिए हुसूसी दुआ भी की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रहीम यारहान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मशकों का मुशाहिदा किया। मशकों का मकसद जंगी माहौल में पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी लाना है। आर्मी चीफ ने फील्ड मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक शमीर सहरा से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई।
बहावलनगर में शहर के बीचों बीच सरेआम कत्ल की लरसाहेज वारदात। पुरानी सब्जी मंडी के करीब बेटे ने बाप को बड़े बाजार में छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बाप को कत्ल करके फौरन थाना सिटी ए डिवीजन में गिरफ्तारी दे दी। पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन और बी डिवीजन मौके पर पहुंच गई। कत्ल की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद जमील जबकि कातिल की शनाख्त मोहम्मद बाबर के नाम से हुई। सिटी ए डिवीजन पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर लिया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।